हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महिमा हुड्डा कॉमर्स ट्यूटोरियल। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स हमारा चैप्टर चल रहा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से दो मेथड्स होते हैं? वन इज़ सिंपल मेथड, सेकेंड इज़ प्रोडक्ट मेथड। एक होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। अब इन दोनों मेथड्स में डिफरेंस क्या है? जो हमारा फर्स्ट मेथड है सिंपल मेथड, उस मेथड में क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज कैलकुलेटेड सेपरेटली ऑन ईच अमाउंट ऑफ ड्राइंग। हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं ड्राइंग के हर अमाउंट पे सेपरेटली। कैसे निकालते हैं? आई विल एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। इसका फॉर्मूला होता है ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। सिंपल मेथड में हम ड्राइंग के हर अमाउंट पे, एक साल में जितनी भी ड्राइंग एक पार्टनर कर रहा है बिजनेस से, उस पर अलग से इंटरेस्ट निकलता है, सेपरेटली इंटरेस्ट निकलता है। वो कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला ये है ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 इनटू मंथ बाय 12। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल क्या है? मई 1 को ड्राइंग्स हैं हमारी 12,000, जुलाई 31 को ड्राइंग है हमारी 6,000, सितंबर 30 को हमारी ड्राइंग्स हैं 9,000। अब हमने क्या करना है? हमने पहले पीरियड कैलकुलेट करना है अपना अप टू 31 मार्च। अप टू 31 मार्च हमारा पीरियड हम कैलकुलेट करेंगे। कहाँ से लेके? अब जैसे ये ड्राइंग हमने कब की है? मई 1 को, तो अप टू 31 मार्च जब हमारा फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो रहा है, कितने मंथ्स बनते हैं? 11 मंथ्स। ऐसे ही यहाँ पे जुलाई 31 को हमने ड्राइंग की है, अमाउंट विड्रॉ किया है, तो हमारा जो टाइम पीरियड बना वो बना फ्रॉम जुलाई 31 टू मार्च 31, 8 मंथ। कैसे? जुलाई को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि ये जुलाई 31 है, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने मंथ्स बने? 8 मंथ्स। ऐसे ही यहाँ पे सितंबर 30 है तो सितंबर को कंसीडर नहीं करेंगे। अक्टूबर टू हम कौन सा टाइम लेंगे? मार्च। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पे टाइम बन गया हमारा 6 मंथ। अब जैसा मैंने मीनिंग में बताया था कि हम ड्राइंग के हर अमाउंट पे सेपरेटली इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? ड्राइंग का अमाउंट कितना है? 12,000। सबसे पहले हमारा ड्राइंग का अमाउंट है 12,000। उसके बाद हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? इट इज़ 9%। 9 डिवाइडेड बाय 100 इनटू टाइम पीरियड हमारा कितना है? मंथ डिवाइडेड बाय 12। टाइम पीरियड है 11 मंथ्स, तो डिवाइडेड बाय 12, 11 बाय 12, ये हो गया 990 हमारा अमाउंट आएगा इसका। क्लियर है? उसके बाद ऐसे ही 6,000 पे निकालेंगे। 6,000 इंटू 9 बाय 100 इंटू 8 बाय 12 इज इक्वल टू 360। सेम ऐसे ही यहाँ पे ड्राइंग का अमाउंट है 9,000, इंटरेस्ट की रेट है 9% और टाइम पीरियड कितना है? 6 मंथ्स, तो 6 बाय 12, तो हमारा जो अमाउंट है वो आ जाएगा 405। तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारी ड्राइंग्स हैं वो सेपरेटली उन पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। अब नेक्स्ट हमारा मेथड है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन टोटल प्रोडक्ट। यहाँ पे हम टोटल प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट निकालते हैं। अब टोटल प्रोडक्ट का मतलब क्या है? जितनी भी ड्राइंग्स हैं एक साल के अंदर विद इन ईयर, उन ड्राइंग्स को हम उसकी ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे सेपरेटली। हर ड्राइंग को ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई किया, फिर ड्राइंग को ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा अमाउंट आता है, उन सारे अमाउंट्स को हम टोटल करते हैं और उसी टोटल को हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1 बाय 12। ये हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का। एग्जाम्पल सेम है, यही फिगर्स रहेंगी हमारी 12,000, 6,000, 9,000। मई 1, जुलाई 31, सितंबर 30। अब यहाँ पे टाइम पीरियड कितना था? 11 मंथ। अभी बताया था मैंने कैसे आया। यहाँ पे 8 मंथ्स, यहाँ पे 6 मंथ। तो अब हम सेपरेटली हर अमाउंट पे नहीं निकालेंगे, पहले ड्राइंग को ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करेंगे। 12,000 इंटू 11, 1,32,000। 6,000 इंटू 8, 48,000। 9,000 इंटू 6, 54,000। अब ये हमारा क्या आ गया? ये आ गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। इन तीनों को जब हम टोटल करेंगे, 1,32,000 प्लस 48 प्लस 54, ये आ गया 2,34,000। दिस इज अवर टोटल प्रोडक्ट। अब इस टोटल प्रोडक्ट को हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था? टोटल प्रोडक्ट 2,34,000 इंटू 9 बाय 100 इंटू 1 बाय 12, यही फॉर्मूला था हमारा। और हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 1755। सो द डिफरेंस इज वेरी सिंपल। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सेपरेटली हर ड्राइंग पे इंटरेस्ट निकालना है, यहाँ पे सेपरेटली नहीं निकाल रहे, यहाँ पहले प्रोडक्ट निकाल रहे हैं,
ड्राइंग का ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई करके फिर उन प्रोडक्ट्स का टोटल कर रहे हैं, उसको टोटल प्रोडक्ट कहेंगे और उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। तो ऐसे हमने दोनों पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, दोनों मैथड्स में हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। सुना 3 सिचुएशंस या मेन केसेस हमारे क्वेश्चन में गिवन होते हैं रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फर्स्ट वन इज व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एंड में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है। हम 1 by 1 तीनों पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो ऐसे हम इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो है ड्राइंग इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ पे ड्राइंग का अमाउंट कौन सा आएगा, जो हमारी टोटल ड्राइंग होती है। मैं एग्जांपल कराऊंगी तब आपको समझ आएगा कि टोटल ड्राइंग का यहाँ पे मतलब है क्या। रेट क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छा, एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे? एवरेज पीरियड सबसे पहली बात तो यूज़ तब होगा जब जो ड्राइंग्स हैं वो इक्वल अमाउंट की हों, और दूसरी बात जब जो टाइम गैप है उन ड्राइंग्स के बीच में वो भी सेम हो। सो एवरेज पीरियड निकालने का हमारा फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब इसका मतलब क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड लास्ट ड्राइंग, ये मैं अभी आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाती हूँ। हमारा एग्जाम्पल है कि देयर इज अ पार्टनर ए, वो 2000 रुपीज़ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ थ्रू आउट द ईयर विड्रॉ कर रहा है बिजनेस एज ड्राइंग, और जो इंटरेस्ट है ऑन ड्राइंग उसकी रेट है 15%। तो अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले ड्राइंग का अमाउंट कितना है, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब से शुरू हो रहा है, वो शुरू हो रहा है अप्रैल से। ओके, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। यहाँ पे हमारा ईयर कंप्लीट हो गया। तो अब हमें निकालना है टाइम लेफ्ट आफ्टर एवरी ड्राइंग। जो फर्स्ट हमने विड्रॉ किया है वो अप्रैल में विड्रॉ किया है। अप्रैल में हमने बिजनेस से एज अ ड्राइंग 2000 रुपीज़ लिए हैं, निकाले हैं। तो इन दिस सिचुएशन व्हाट वी नीड टू डू, अब ये जो इंटरेस्ट है वो हम कितने टाइम के लिए पे करेंगे, अप्रैल से लेके मार्च तक, क्योंकि हमने बिगिनिंग ऑफ अप्रैल विड्रॉ किया है तो 12 मंथ। सेम जब मई में विड्रॉ किया तो कितने मंथ के लिए, 11 मंथ के लिए। जून में किया है तो 10, जुलाई में किया है तो 9, ऐसे ही 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो मार्च के लिए टाइम कितना आ गया, 1 मंथ। अब हम अपना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग। अब यहाँ पे टोटल ड्राइंग कितनी है, 2000 एक मंथ की ड्राइंग है तो टोटल मंथ्स कितने हैं हमारे, 12 मंथ। तो हमारी ड्राइंग का अमाउंट हो जाएगा 24,000। 24,000 इंटू रेट क्या है, इट इज़ 15%, मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज पीरियड से। और एवरेज पीरियड हम कैसे निकालेंगे, एवरेज पीरियड निकालने का हमारा फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग कब है, अप्रैल की बिगनिंग में, तो टाइम लेफ्ट कितना हो गया यहाँ पे 12 मंथ्स, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना है 1 मंथ, तो +1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा एवरेज पीरियड आ गया 6.5 मंथ। अब हम इसको इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे, 6.5 डिवाइडेड बाय 12। अब यहाँ से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट कैलकुलेट होकर आ जाएगा। यू कैन कैलकुलेट इट। ओके, तो ये हमारा सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर बिगिनिंग में हमने ड्राइंग की है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अब क्वेश्चन में कई बार क्या गिवन होता है कि उसने पूरा साल विड्रॉ नहीं किया, उसने सिर्फ अप्रैल से स्टार्ट करके टिल सितंबर, टिल अक्टूबर या टिल नवंबर, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज सितंबर है कि जो पार्टनर है ए, उसने अप्रैल से स्टार्ट करके सितंबर तक विड्रॉ किया है। कम समझ आ गया। इन दैट केस व्हाट वी नीड टू डू, आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है टाइम पीरियड, वहाँ पे भी हमारा निकालने का प्रोसीजर यही रहेगा। एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब जो टाइम है वो हमारा डिफरेंट आएगा। टाइम डिफरेंट कैसे आएगा, पहले हमने अप्रैल टू मार्च सॉल्व किया था, अब हमें अप्रैल टू सितंबर देखना है। तो यहाँ पे जो हमारा टाइम लेफ्ट है अप्रैल के लिए वो कितना हो जाएगा, हमारी टाइम ड्यूरेशन कितनी हो जाएगी फॉर अप्रैल टाइम, इट इज ओके, इट इज अप्रैल टू सितंबर। अप्रैल की बिगनिंग में हमने विड्रॉ किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ्स। समझ आ गया। फिर 5, 4, 3, 2 एंड 1। क्लियर है ये बात। सो 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ड्राइंग का अमाउंट कितना हो जाएगा,
2000, अब 24,000 नहीं आएगा क्योंकि हमने सिर्फ 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ किया है, तो ये हो जाएगा 12,000। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग हमारा है 12,000, रेट है हमारी 15% और एवरेज पीरियड कैसे आएगा, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा, अमाउंट नहीं सॉरी, ये हमारा जो पीरियड है एवरेज पीरियड वो आ जाएगा 3.5 मंथ्स। तो उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ से सिंपली हम अपना अमाउंट निकाल सकते हैं। अब चाहे क्वेश्चन में कुछ भी सिचुएशन गिवन हो, टिल अगस्त विड्रॉ किया है, टिल जुलाई किया है, टिल नवंबर किया है, टिल दिसंबर किया है, प्रोसीजर यही होगा। थोड़ा लेंदी हो सकता है माइट बी, लेकिन आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है कि अगर सितंबर तक है तो 3.5 मंथ हो जाएगा हमारा एवरेज पीरियड, अगर पूरा साल भी ड्रॉ किया तो 6.5 हो जाएगा। नहीं, क्रैम नहीं करो, कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट को क्लियर करो, इट विल बी ईजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट केस इज व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। तो एंड में है तो क्या करेंगे हम, अगर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है, सो नाउ द नेक्स्ट केस इज व्हेन ड्राइंग्स आर मेड द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो एंड ऑफ एवरी मंथ है तो टोटल जो ड्राइंग है इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड बाय 12, हमारा फॉर्मूला वही रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। नाउ आई एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सेम है, पार्टनर ए है जो 2000 रुपीज़ हर मंथ विड्रॉ कर रहा है एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15%। अब उसने विड्रॉ करना शुरू किया है कब से, फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, अब टाइम कैसे निकालेंगे, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ मंथ विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे 12 मंथ नहीं आएगा, कितने मंथ हो जाएंगे, 11 मंथ। यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो इन दिस केस हम अपना एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, एवरेज पीरियड होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11 मंथ, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0 मंथ। सो 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो आ जाएगा 5.5, एवरेज पीरियड कितना आ गया 5.5। अब हम निकालेंगे इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग का अमाउंट 24,000, क्योंकि 2,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा है तो 2,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा 24,000 इंटू इंटरेस्ट की जो रेट है वो है 15% इंटू और एवरेज पीरियड है 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ से हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि वो सितंबर तक विड्रॉ कर रहा है, कंप्लीट ईयर नहीं कर रहा, तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, हमारा जो टाइम है वो चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, क्योंकि अब 6 मंथ्स के लिए ही ड्राइंग गिवन है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। तो 6 मंथ के लिए तो यहाँ पे टाइम कितना आ जाएगा, क्योंकि एंड ऑफ अप्रैल विड्रॉ किया है 5, टाइम लेफ्ट कितना हो गया 5 मंथ, 4, 3, 2, 1 एंड 0। सो यहाँ पे एवरेज पीरियड निकलेगा 5 प्लस 0, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, 5 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड आ गया 2.5। इन दिस केस व्हाट वी विल डू, 24,000 नहीं आएगा टोटल ड्राइंग का अमाउंट, क्योंकि सिर्फ 6 मंथ के लिए विड्रॉ किया है, तो ड्राइंग का अमाउंट यहाँ पे हो गया टोटल 12,000। ठीक है, नाउ 12,000 इंटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की रेट 15% इंटू, अब यहाँ पे हमारी जो एवरेज पीरियड है वो है 2.5 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ से हम अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट ईजिली निकाल लेंगे। तो ये था जब एंड ऑफ एवरी मंथ हो। अब नेक्स्ट केस है, अगर क्वेश्चन में गिवन हो मिडल ऑफ एवरी मंथ, मिडल या फिर एट एनी पॉइंट या एट एनी टाइम ड्यूरिंग द मंथ। तो मिडल में है तो उस केस में क्या हो जाएगा, फॉर्मूलेज हमारे सारे वही सेम रहेंगे, बस एवरेज पीरियड हमारा चेंज हो जाएगा। एवरेज पीरियड कैसे चेंज हो जाएगा, इन दिस केस व्हाट विल हैपन, हमने अप्रैल से विड्रॉ करना शुरू किया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड टिल मार्च। अब देखो क्या करेंगे, क्योंकि मिडल में विड्रॉ किया है तो यहाँ पे हमारा जो टाइम है वो कितना आ जाएगा, इट विल बी 11.5, यहाँ 10.5, 9.5, 8.5, 7.5,
6.5, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5। तो जब तक एंड तक हमारा जो टाइम पीरियड है, देखो अप्रैल के लिए 11.5, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हमारा जो टाइम है वो कितना आ जाएगा लास्ट में 0.5 टाइम पीरियड लेफ्ट होगा। अब निकालेंगे एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड कितना होगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 11.5 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0.5 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो हमारा जो एवरेज पीरियड है वो आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 2, 6 मंथ्स। समझ आई बात। अब क्या करेंगे, इसको हम फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। हमारा जो ड्राइंग का अमाउंट है वो है 24,000 इंटू इंटरेस्ट की रेट है 15% इंटू और एवरेज पीरियड है 6/12। तो यहाँ से हम अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट है, अगर क्वेश्चन में वही सेम सितंबर तक का टाइम गिवन हो, तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, हमारा टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे भी टाइम कैसे चेंज होगा, क्योंकि उसने विड्रॉ करना शुरू किया है अप्रैल से और टिल सितंबर तक विड्रॉ किया है और मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहा है, तो 6 मंथ तो नहीं आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 एंड 0.5। तो यहाँ एवरेज पीरियड हमारा हो जाएगा 5.5 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और 0.5 टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा एवरेज पीरियड आ गया 3। अब यहाँ पे इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, ड्राइंग का अमाउंट हो जाएगा 2000 इंटू 6, 12,000, क्योंकि पूरा साल विड्रॉ नहीं हो रहा तो 12,000 पे निकालेंगे। तो 12,000 इंटू 15/100 इंटू एवरेज पीरियड अभी निकाला हमने 3 मंथ्स इंटू 3/12। तो ये हमारा अमाउंट जो भी आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्लीज़ कैलकुलेट दिस। और ये फिगर हमारी होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। तो ये हमारे डिफरेंट केसेस थे कि जब बिगिनिंग में हो तब क्या करेंगे, मिडल में हो तब क्या करेंगे, एंड में हो तब क्या करेंगे। अब आपको क्रैम करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो बिगिनिंग में है तो 6.5 होना चाहिए, एंड में है तो 5.5 हो जाएगा, मिडिल में है तो 6 हो जाएगा। नहीं, यू नीड नॉट टू क्रैम द कंसेप्ट। आपको सिर्फ समझ आना चाहिए कि हम अपना एवरेज टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो लास्ट हमारा जो केस है वो है जब हम जो ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है वो क्वार्टरली ड्राइंग गिवन है। सो इन केस ऑफ क्वार्टरली ड्राइंग देयर मे बी 3 सिचुएशंस दैट द पार्टनर इज विड्रॉइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर या फिर मिडल ऑफ द क्वार्टर या लास्ट है एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में है तो क्या करेंगे, एंड में है तो क्या करेंगे, मिडिल में है तो क्या करेंगे, ये वन बाय वन आई एम गोइंग टू डिस्कस। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का हमारा फॉर्मूला वही रहेगा जो भी हमारी टोटल ड्राइंग्स हैं, इंटू रेट बाय 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड निकालने के लिए फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। अब एग्जाम्पल हमारा सेम रहेगा, 2000 वो एट द बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर विड्रॉ कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 15%। तो हमने क्या किया, अपने कंप्लीट ईयर को हमने पहले क्वार्टर्स में डिवाइड कर लिया। 4 क्वार्टर्स होते हैं, अप्रैल मई जून, 3 मंथ का एक क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर हो गया। जुलाई अगस्त सितंबर, दिस इज सेकंड क्वार्टर, दिस इज थर्ड क्वार्टर एंड दिस इज फोर्थ क्वार्टर। अब अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, जब अप्रैल हमने बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर विड्रॉ किया, इसका मतलब जो अप्रैल में हमने विड्रॉ किया है उस पर कितने टाइम पीरियड का हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 12 मंथ के लिए। बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर हमने विड्रॉ किया है तो सेम ऐसे ही हम अपना टाइम यहाँ पे जो जिसके लिए भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो लिखेंगे। तो 12 मंथ, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्लियर है ये। अब हमने निकालना है अपना एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड निकालने के लिए पहले चाहिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। कितना टाइम बचा हुआ है फर्स्ट ड्राइंग के बाद, 12 मंथ आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब जो लास्ट ड्राइंग है वो हमने कब की है, जनवरी में, नॉट मार्च, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर में हम विड्रॉ कर रहे हैं और जो लास्ट क्वार्टर वो जनवरी में स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम लेफ्ट कितना है, 3 मंथ। तो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 15/2, तो इट्स 7.5। तो हमारा एवरेज पीरियड आ गया 7.5। यहाँ पे अब इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात जो ड्राइंग का अमाउंट है वो निकलेगा 2000 इंटू 4, क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं। तो 8000 इंटू, अब क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 15% है, एवरेज पीरियड 7.5 डिवाइडेड बाई 12। ऐसे हमारा अमाउंट निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। नेक्स्ट वन इज जब एंड ऑफ द क्वार्टर हमने विड्रॉ किया है, तो एंड में किया तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा, अप्रैल मई जून, टाइम लेफ्ट कितना है 9, जनवरी फरवरी मार्च, टाइम लेफ्ट कितना है 0, तो 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 मंथ। अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे अपना जो इंटरेस्ट है, सेम 8000 इंटू 15/100
इंटू 4.5 डिवाइडेड बाय 12. क्लियर. ना लास्ट केस, जब हमने मिडल ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ किया तो इन दैट केस हमारा जो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग है वो हो जाएगा 10.5, क्योंकि यहाँ पे 12 मंथ नहीं आएगा क्योंकि मिडल ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ किया है. 11.5, 10.5, 9.5, 8.5 ऐसे ही हम अपना टाइम पीरियड लिखते जाएंगे. तो जो टाइम पीरियड आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग है वो कितना हो गया, वो है हमारा 10.5. समझ आ गया, क्योंकि मिडल ऑफ द क्वार्टर हम विड्रॉ कर रहे हैं, ना बिगनिंग में ना एंड में, मिडल ऑफ द क्वार्टर विड्रॉ कर रहे हैं. ऐसे ही यहाँ पे मिडल ऑफ द क्वार्टर हमारा टाइम हो जाएगा 1.5. सो 10.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 2. यहाँ पे हमारा एवरेज पीरियड आ गया 6. तो अब 6 के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. 6 मंथ इज द एवरेज पीरियड. 8000 क्लियर. 15/100 इंटू 6/12. तो यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का. करेंगे. So that's all for today. See you soon in my next video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.